सोनपुर के जंगल में टुनी चिड़िया अपने अंडों से बच्चे बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब मेरे अंडों से बच्चे बाहर आएंगे। अभी मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने में थोड़ा समय बाकी है, तब तक मैं खाना लेकर आ जाती हूँ। टुनी चिड़िया खाना लेने चली जाती है। रास्ते में टुनी चिड़िया को रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो चमेली बहन की है। चलो चमेली बहन से जाकर पूछती हूँ वो क्यों रो रही है। टुनी चिड़िया चमेली कौवी के पास जाती है। अरे चमेली बहन, आप क्यों रो रही हो और आपके अंडों को किसने तोड़ा? टुनी बहन, मुझे नहीं पता कि मेरे अंडों को किसने तोड़ा, लेकिन जिसने भी मेरे अंडे तोड़े हैं मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चमेली कौवी तथा टुनी चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर मिठाई तोती आ जाती है। चमेली बहन, हमारे जंगल में एक दुष्ट नागिन घूम रही है। वह दुष्ट नागिन अनेक पक्षियों के बच्चों को मार चुकी है। चमेली बहन, मैंने उस दुष्ट नागिन को टुनी बहन के घर की तरफ जाते हुए देखा है। अरे बाप रे, मेरे अंडे तो घोंसले में बिल्कुल अकेले हैं। मुझे तो जल्दी से घर जाना होगा। टुनी बहन, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम सब मिलकर उस दुष्ट नागिन को अच्छा सबक सिखाएंगे। चमेली कौवी तथा टुनी चिड़िया अंडों के पास पहुँच जाती हैं। नागिन टुनी चिड़िया के अंडों के पास ही खड़ी थी तथा अंडों को खाने ही वाली थी। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया तथा चमेली कौवी पहुँच जाती हैं। दुष्ट नागिन, जहाँ है वहीं रुक जा। अगर मेरे अंडों को खाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे ओ चिड़िया, मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ। आज इस चमेली कौवी के अंडे खाकर मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आकर तुम्हारे अंडे जरूर खा जाऊंगी। टुनी चिड़िया को कल आने की धमकी देकर नागिन वहाँ से चली जाती है। चमेली बहन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कल आकर वो नागिन मेरे अंडे ना खा जाए। टुनी बहन, हमें उस नागिन का कोई पक्का इंतजाम करना होगा ताकि वो फिर कभी किसी पक्षी के अंडे ना खा सके। टुनी तथा चमेली आपस में बातें कर रही थी। तभी टुनी चिड़िया के अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। टुनी बहन, आपके बच्चे तो कितने प्यारे हैं। चमेली बहन, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, कहीं वो नागिन मेरे बच्चों को ना खा जाए। टुनी बहन, हमें कोई तरकीब निकालनी होगी जिससे हम सबको उस नागिन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। टुनी तथा चमेली मिलकर योजना बनाती हैं। चमेली कौवी अपने घर चली जाती है तथा अपने घर से नकली अंडे लेकर आती है। वो नकली अंडे बिल्कुल असली अंडों जैसे दिखाई दे रहे थे। टुनी बहन, इन नकली अंडों पर हम जहर लगा देंगे तथा आपके घोंसले में रख देंगे। जैसे ही वो नागिन इन अंडों को खाएगी तो अंडों पर लगे जहर से वो नागिन मर जाएगी। चमेली बहन, नागिन भी तो जहरीली होती है, क्या उस नागिन पर इस जहर का असर होगा? टुनी बहन, यह जहर केवल सांपों के लिए बनाया गया है। इस जहर का असर इतना जोरदार होता है जो किसी भी सांप की जान ले ले। चमेली बहन, मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं। अगर हम मेरे घोंसले में नकली अंडे रखेंगे तो हम मेरे बच्चों को कहाँ रखेंगे? टुनी बहन, मेरा घर आपके घर से बहुत मजबूत तथा सुरक्षित है। हम आपके बच्चों को मेरे घर पर रख देंगे तथा मिठाई तोती को बच्चों की देखभाल के लिए कहेंगे। अगले दिन टुनी चिड़िया अपने बच्चों को चमेली कौवी के घर छोड़ देती है। मम्मा, मम्मा, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? आप हमें छोड़कर न जाएं, आपके बिना हमें डर लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप दोनों चिंता न करें, आप दोनों यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। टुनी चिड़िया बच्चों को चमेली कौवी के घर पर छोड़कर अपने घोंसले में चली जाती है। चमेली कौवी तथा टुनी चिड़िया नकली अंडों पर जहर लगाकर घोंसले में रख देती हैं तथा पेड़ों के पीछे छिपकर नागिन के आने का इंतजार करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद नागिन टुनी चिड़िया के घोंसले पर आ जाती है। अरे, आज तो चिड़िया घोंसले में नहीं है, ये अंडे खाकर तो मजा आ जाएगा। नागिन दोनों अंडों को खा जाती है। कुछ ही देर में नागिन के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पर चमेली तथा टुनी चिड़िया आ जाती हैं। दुष्ट नागिन, मेरे बच्चों को खाया था तुमने, अब तो इन जहर वाले अंडों को खाकर थोड़ी ही देर में मर जाएगी। मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, मैं अब तुम दोनों को मार डालूंगी। थोड़ी ही देर में जहर से नागिन की मौत हो जाती है तथा जंगल के सभी पक्षियों को नागिन से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।